जहाँ तक कि खुशी का सवाल है, खुशी बहुत है। बहुत अच्छा लगा जब फिल्म का रिस्पांस अच्छा रहा, ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा रहा। जहाँ तक कि कलेक्शन का सवाल है, अंतर्यामी नहीं हूँ, बता नहीं सकता कि कहाँ तक जाएगी। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही। अक्षय सर, आप कितने कॉन्फिडेंस से पहले से ही ये फिल्म अच्छी जाएगी जिस तरह से कलेक्शन कर रही है? कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नर्वस था। एंड कि फिल्म जब रिलीज़ होती है किसी को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। फिल्म ज़रूर ये ज़रूर था कि स्क्रीन प्ले और इसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, इसलिए फ़िल्म की थी। बस उतना ही कॉन्फिडेंस था, बाकी नर्वसनेस काफ़ी थी इस फिल्म को लेकर। नीरज पांडे जी के साथ हैट्रिक हो गई है तो क्या कहना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट फिल्म से लेकर अब तक का, तीनों फिल्म का? बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए हमने कई फिल्में साथ में की हैं और आगे भी यही है कि साथ में और काम करना चाहेंगे। एंड कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे। इस तरह की फिल्में और करना चाहिए? हाँ जी, इस तरह की फिल्में और भी आगे करना चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी स्क्रिप्टें मिलती हैं। क्योंकि देखिए, स्क्रिप्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत से मिलती है, और अच्छी स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, दिन में 2 3 4 आते हैं, लेकिन कौन सी अच्छी लगती है वो आप पे डिपेंड करता है, एंड आपके लक पे डिपेंड करता है। सो आई होप और कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे। ओके, अच्छा, नीरज पांडे का क्या कहना चाहिए एज एन डायरेक्टर है? ये तीन फिल्में आपने मुस्तकिल के साथ की, यकीनन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छी कहानियाँ भी लेके आते हैं आप पर। क्या ऐसी चीज़ है जो नीरज को बाकी डायरेक्टर से अलग करती है, स्पेशल अबाउट नीरज पांडे एज एन डायरेक्टर? सबसे पहले तो ये है कि एक कई कई असल ज़िंदगी की घटनाओं को लेके वो फिल्म बनाते हैं, और ऐसे सीन्स, ऐसी स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जब जो हमने कभी किसी डीवीडी में नहीं देखी, कोई लैंग्वेज में नहीं देखी, तो कुछ नया चीज़ देखने मिलता है। और उनका टेक जो होता है स्क्रिप्ट को लेके बहुत अलग ढंग से होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग है उनकी। अक्षय, इस बात में कितनी सच्चाई है कि सारा होमवर्क नीरज खुद ही कर देते हैं, आसानी होती है? जी, इसमें 100% सच्चाई है। अब जब रुस्तम इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है तो जाहिर सी बात है, आपने कहा था कि पार्टी वगैरह भी होगी। और जी, मैंने कब कहा था ये? बिल्कुल, आपने कहा था आप दूसरे डायरेक्टर्स के दूसरी फिल्म के टीम के साथ भी पार्टी करेंगे, दोनों फिल्में कामयाब होगी। हाँ, वैसे तो अभी तक तो पता नहीं है, इसका पता नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त ये इंटरव्यू ख़त्म करके लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी शूटिंग है जॉली LLB की, तो पार्टी का तो अभी पता नहीं है। थैंक यू। बॉलीवुड में दिनों एक सिंपल बायोपिक का काफी ट्रेंड चला है, और कई सारी फिल्में बायोपिक पर आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस लेटेस्ट ट्रेंड पे बॉलीवुड में जो है? I think biopic has been picked up by audience in a good way, and it's great that biopic is something like it's about great person's story which comes in front of audience, and they would love to see how they became great. So it's good to make biopic. Biopic works for India, and so it's good that people are making it. किसी ऐसे व्यक्ति की बायोपिक आप खुद करना चाहते हो, आपके जहन में? किसी ऐसे व्यक्ति, एक्चुअली अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में। ओके सर, ये भी खबर है कि there is process going on in the industry planning to make a biopic on R.D. Burman साहब, your take on that? जी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्या आप मानते हैं एज एन एक्टर कि R.D. Burman की जीवन पे बायोपिक बनना चाहिए? He was a genius. He was a genius. They should make it. He was a genius. Yeah. Actually, also there is soft corner for people who do great things in life, और ऐसे ही कुछ लोगों को आपने रिवॉर्ड किया है, कुछ चैरिटी की जहाँ पे मेरा आपने कुछ अराउंड 80 लाख के, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? यही कि it's good that people acknowledge people's work, and at one of the functions, at one of the places where I thought they have acknowledged it, and I should also acknowledge it, so I just gave them some checks, and that's it. हाँ जी जनाब, पूछिए ना। जी सर, हाउसफुल 3 के समय आपने कहा था कि जो अलग जॉनर की फिल्म करने जा रहा हूँ, पहले आपने हॉलीडे देखी, उसके बाद हाउसफुल 3 कॉमेडी थी, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है? और अभी रुस्तम, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब कोई भी फिल्म आपके पास आती है या फिर आप साइन करते हो? थॉट प्रोसेस यही होता है कि फिल्म चले, बस इतना ही होता है।
अक्षय जैसे हमें मालूम है आपने पहले भी बेबी हो या फिर कोई भी रियल स्टोरी बेस्ड मूवी की है, तो जैसे भी आपने कहा कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो अगर आपको मौका मिले बाला साहब ठाकरे पे कोई उनकी रियल बेस्ड स्टोरी मूवी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? I don't know whether I suit. First of all, जो भी बनाएगा, he has to think whether I suit the character or not. आप किसको सुटेबल एक्टर मानते हैं बॉलीवुड? मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में आज आप अगर इतनी जल्दी पूछोगे तो मैं नहीं कह सकता. इसके ऊपर विचार करना चाहिए क्योंकि इट्स अ बिग कैरेक्टर यू आर प्लेइंग. It is not a small personality, it's a big personality you're talking about, so I cannot answer this like this. जैसे हमने देखा कि आपकी मूवी रुस्तम को बॉलीवुड आपके दोस्तों ने बहुत प्रमोट किया है, आलिया भट्ट या सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा और अलहमदुलिल्लाह ग्रेट सक्सेस मिला आपकी मूवी को. तो आप उनको एक स्पेशल थैंक्स कैसे करेंगे? वो जी मैं उनको पर्सनली कह दूँगा. आप उनके लिए कोई पार्टी वार्टी रखेंगे? नहीं जी, मैं पर्सनली कह दूँगा, पार्टी वार्टी भी कर लूँगा अगर करना हो तो. पार्टी रहेगी तो मीडिया इनवाइट रहेगी या पापाराजी रहेगी? जी मुझे अभी तक नहीं पता, अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में जनाब. You do a lot of creative things. I remember गब्बर के टाइम पे भी आपने काफी सारी अलग-अलग चीजें की थी to promote your film. We shot with you in metro. So आपके जिन फ्रेंड्स की भी बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी बहुत क्रिएटिव वीडियोस बनाए हैं. Do you think पोस्ट प्रमोशन में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ऑडियंस को? कहाँ देखने मिलेगा? पोस्ट प्रमोशन अभी फिल्म रिलीज हो गई है, क्या अभी भी कुछ ऐसा क्रिएटिव चीजें देखने के लिए मिलेंगी? नहीं जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अभी अगली फिल्म के लिए. माई कॉन्सेंट्रेशन इज़ गोइंग टू बी ऑन दैट फिल्म नाउ बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दैट फिल्म. एंड आई डोंट नो माई प्रोड्यूसर जी and they are going to think of it, what they are going to do, and I'm sure they're going to come up with something good. जॉली एलएलबी के बारे में अगर कुछ बताया अभी फ़िलहाल नहीं कह सकता, अभी तो चालू हुई है फिल्म एंड इट्स. डायरेक्टर के लिए क्या कुछ रिसर्च है, किस तरीके की प्रिपरेशंस हैं, पहली फिल्म आपको कैसी लगी? मैंने रिसर्च जैसे इन्होंने कहा कि मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, मेरे डायरेक्टर ही कर लेते हैं, तो बेस्ट है मेरे डायरेक्टर ही करते हैं. ओके अक्षय, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा के दौरान कि किसी को भी सम्मानित करना, जब हम बात करते हैं नेवी की या एयरफोर्स की या मिलिट्री के बैकग्राउंड के लोग, जब उनको सम्मानित करा जाता है तो सर्टिफिकेट दे दिया, एक मेडल दे दिया, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आप इस बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे? आप वाई यू थिंक सो फॉर ऑलवेज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल. आई थिंक क्योंकि जो लोग इन सब चीज़ों से सम्मानित होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है. एक सर्टिफिकेट मिलना, मेडल मिलना बहुत बड़ी बात है. लेकिन आप इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं आपसे सबसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या पैसे मिलना, डोंट यू थिंक सो दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल? क्योंकि मैं देखता हूँ उन लोग आते हैं कितने गरीब ख़ानदान से होते हैं. कई लोग जिनको पैसों के, मैंने कई बार देखा है अपने मेडल बेच के वो पैसे लेना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम घटनाएं आप सब सुन चुके हैं. सो इट इज़ बेटर कि जब आप सम्मानित करो उनको, मेडल के साथ भी करो, पैसों से भी करो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ. You want to pass the message to the PM of India, though not as an actor, as an individual. क्या आपको लगता है कि पैगाम मोदी जी तक जाए? जी वो तो बहुत अच्छा है. इस टाइम हम इसे इन्होंने रखा भी है हमारे गवर्नमेंट ने कि जो भी जीतेगा ओलंपिक के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉन्ज, उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे. सो इट्स ऑलरेडी बीन देयर, सो वी डोंट नीड टू पास हिम, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. अक्षय, आपकी रुस्तम और मुर्शिदाबाद का क्लैश कॉम्पिटिशन लाइक से आपने उनको बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने पसंद किया, तो क्या पर्सनली आपने मुर्शिदाबाद देखी है, और अगर देखी है तो आपको कैसे? नहीं जी, फिलहाल मैंने नहीं देखी मैम, बट आई श्योरली होप गोइंग टू सी इट वेरी सून. आमतौर पर जब फिल्में क्लैश होती है तो एक्टर्स के बीच में नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल बट लाइक एक से राइवलरी काइंड ऑफ होती है. बट इस फिल्म के दौरान हमने देखा आपके नेबर को आपने सपोर्ट किया, आपके नेबर ने इस फिल्म को सपोर्ट किया, एंड वी सी द ट्रेंड चेंजिंग इन बॉलीवुड these days. I don't know about the trend, but surely we both are very good neighbors and are very happy neighbors, and we respect each other, and that's the most important thing. That's it. Okay, can you just ask something about Robert, if you can talk about? I am not allowed to talk, darling. Okay. My whole agreement will get cancelled. Okay, okay. They will wait to move about. Yeah. Anything else? Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you.